नमस्कार। चलिए, आज हम भारत के विशाल और विविध भूगोल की एक बहुत ही तेज और दिलचस्प यात्रा पर निकलते हैं। हम समझेंगे कि इस महान देश का आकार, इसकी जमीन, इसके लोग और इसकी पहचान आखिर किन पहलुओं से बनती है। तो हमारा सबसे पहला सवाल यही है, जब हम ये कहते हैं कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कैनवस है जिस पर कुदरत और इंसानों ने मिलकर एक कमाल की कहानी लिखी है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, वो है लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा है। इस विशाल पैमाने को समझना ही इसकी विविधता को समझने का पहला कदम है। ये इतना बड़ा इलाका है कि इसमें दुनिया की हर तरह की जमीन समा सकती है, चाहे वो ऊंचे पहाड़ हों, बड़े बड़े मैदान, गर्म रेगिस्तान या फिर लंबी लंबी समुद्री सीमाएं। तो आइए सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये वो आंकड़े हैं जो दुनिया के नक्शे पर भारत की जगह और इसके विशाल फैलाव को दिखाते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत की कहानी की बिल्कुल बुनियाद है। तो यहाँ एक फटाफट नजर डालते हैं। एरिया के हिसाब से भारत दुनिया में 7वें और एशिया में 3रे नंबर पर है। इसका फैलाव अगर देखें तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और पश्चिम में गुजरात से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 3000 किलोमीटर। और तो और इसकी जो समुद्री सीमा है वो 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। ये आंकड़े ही अपने आप में इसकी जबरदस्त भौगोलिक अहमियत को बता देते हैं। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है, नक्शे पर एक लाइन जो असल में है भी नहीं, वो कैसे देश के मौसम को इतने बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। ये देश को 2 हिस्सों में बांट देती है। दक्षिणी हिस्सा जो गर्म और नमी वाला है, उसे हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं, और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय कहलाता है। ये छोटा सा बंटवारा यहाँ की फसलों से लेकर लोगों के रहन सहन और पहनावे तक पर गहरा असर डालता है। ठीक है, तो अब जब हमें भारत के आकार का एक अंदाजा हो गया है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये विशाल जमीन अंदर से कैसी दिखती है। भारत की जमीन सिर्फ बड़ी ही नहीं है, बल्कि इसमें विविधता भी अविश्वसनीय है। भारत के इस अलग अलग तरह के लैंडस्केप को समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे इन 6 हिस्सों में बांटकर देखा जाए। हर एक इलाके की अपनी एक अलग खासियत है, अपनी एक अलग पहचान है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर तटीय मैदानों की नमी तक सब कुछ यहीं पर है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर के महान पहरेदार की, हिमालय। ये सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये देश के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकता है और उन जीवन देने वाली नदियों का घर है जो करोड़ों लोगों को पालती हैं। और इन्हीं हिमालय की नदियों ने बनाए हैं ये विशाल उत्तरी मैदान। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और पानी की मौजूदगी का सीधा संबंध यहाँ की घनी आबादी से है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाकों में से एक है। इसे भारत का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि देश का ज्यादातर अनाज यहीं उगता है। तो जमीन की बात हो गई, अब जरा उन 2 ताकतों को समझते हैं जो पूरे भारत में जिंदगी की शक्ल तय करती हैं। यहाँ का नदी तंत्र और शक्तिशाली मानसून। ये सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये जिंदगी की वो लय है जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। भारत की नदियों में एक बहुत साफ फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ है हिमालय की नदियां जो ग्लेशियर से निकलने की वजह से साल भर बहती हैं, और दूसरी तरफ हैं प्रायद्वीपीय नदियां जो पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं, इसलिए ये मौसमी होती हैं। ये छोटा सा फर्क करोड़ों लोगों की सिंचाई, पीने के पानी और उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर डालता है। और फिर आता है मॉनसून, एक ऐसी मौसमी घटना जो पूरे उपमहाद्वीप की धड़कन है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ही भारत में होने वाली ज्यादातर बारिश का जरिया है। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये अर्थव्यवस्था का इंजन है, संस्कृति का हिस्सा है और एक ऐसा इंतजार है जो हर साल होता है। चलिए अब जमीन और पानी से अपना ध्यान हटाकर उन लोगों पर लाते हैं जो यहाँ रहते हैं। भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि लोगों का एक महासागर है, एक ऐसी आबादी जो बहुत ज्यादा बड़ी और उतनी ही विविध है। ये आंकड़ा देखिए, 140 करोड़ से भी ज्यादा। भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये 1 अरब से ज्यादा कहानियों, सपनों, चुनौतियों और संस्कृतियों का एक जीता जागता संगम है।
भारत की सांस्कृतिक बुनावट को समझने के लिए इसकी जबरदस्त भाषाई विविधता को जानना बहुत जरूरी है। संविधान में 22 भाषाओं को तो आधिकारिक मान्यता मिली हुई है, लेकिन इनके अलावा भी यहाँ सैकड़ों बोलियां और भाषाएं हैं। एक कहावत है कि यहाँ कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी। ये इस देश की सांस्कृतिक समृद्धि का सबसे बड़ा सबूत है। तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि इतनी बड़ी और इतनी अलग अलग तरह की आबादी को एक देश के रूप में क्या चीज़ जोड़कर रखती है? वो कौन सा धागा है जो इस कमाल की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोता है? इसका एक बड़ा जवाब भारत के राजनीतिक ढांचे में छिपा है। ये एक संसदीय लोकतंत्र और एक संघीय गणराज्य है। संघीय गणराज्य का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। ये ढांचा क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता के बीच एक संतुलन बनाता है, जिससे अलग अलग संस्कृतियों को एक साथ आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इस राजनीतिक ढांचे के अलावा ये साझा प्रतीक भी एकता की भावना को मजबूत करते हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ हो, राष्ट्रीय पक्षी मोर या फिर हमारा राष्ट्रगान जन गण मन, ये प्रतीक 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए एक साझा सांस्कृतिक पहचान का काम करते हैं, जो उन्हें एक राष्ट्र होने के एहसास से जोड़ते हैं। तो अंत में हम इसी विचार को छोड़ जाते हैं कि इतनी विशालता, इतनी विविधता और इतनी बड़ी आबादी के साथ भारत का भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत की भौगोलिक विरासत और इसके लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति दोनों पर ही निर्भर करेगा।